पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एटीएस सेंटर समेत 100 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यूपी के श्रमिकों और कामगारों को सीएम योगी की सौगात। सीएम ने श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर किए 1.5 करोड़ रुपए। भरण पोषण भत्ता के तहत 500 रुपए हर महीने देगी सरकार। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जेपी नड्डा को लिखा पत्र। नड्डा से की सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की अपील। कहा, मथुरा से लड़ेंगे चुनाव तो हर हाल में मिलेगी जीत। देश भर में बच्चों का वैक्सीनेशन जारी। 15 से 18 साल तक के बच्चों को लग रही है वैक्सीन। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए सेंटर में अलग अलग इंतजाम। और पाक की फिर नाकाब करतूत उजागर। सीमा में भारी मात्रा में ड्रग और हथियार बरामद। बीएसएफ ने पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ा हथियारों का जखीरा। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे पश्चिमांचल लाइव की खबरों के साथ। सहारनपुर के देवबंद में प्रस्तावित एटीएस सेंटर का शिलान्यास कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यही नहीं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दोपहर 2 बजे देवबंद सभा स्थल पर पहुंचेंगे। यहीं पर वो एटीएस सेंटर सहित लगभग 100 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर पूरे जोश के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने में लगी हुई है। इसके लिए कोई कोर कसर पार्टी की ओर से नहीं छोड़ी जा रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दोपहर 2 बजे देवबंद के इसी मैदान में यहां पर एटीएस सेंटर का शिलान्यास करने वाले हैं। और उससे पहले किस तरीके की तैयारियां देवबंद के अंदर चल रही हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये मंच बनाया गया है जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और यहीं से फीता भी काटा जाएगा एटीएस सेंटर का। इसके अलावा यहाँ पर 100 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। ये जो इस तरफ का एरिया है, यहाँ पर जनता के लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि मसला क्राइम से जुड़ा है, सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए जो एटीएस का सेंटर है उसका यहाँ पर शिलान्यास होगा और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें पूरी करने की पूरी तैयारियां जोरों पर चल रही है। सहयोगी संजय चौधरी के साथ सचिन चौधरी, देवबंद, सहारनपुर, नेटवर्क। और पश्चिमांचल की खबरों के बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील कोरोना समय में आर्थिक तंगी में जूझन लग रही पर्यटन कारोबारियों को ठुल राहत दी छू। उत्तराखंड में ज्यादातर लोगों का व्यवसाय पर्यटन से जुड़ी छू, लेकिन कोरोना की वजह से राज्य में पर्यटन गतिविधियों पर ठुल प्रभाव पड़ी छू। टूरिस्ट गाइड, ट्रैकर, होटल कर्मचारी, वाहन चालक, बोट चालक और धाम यात्रा से जुड़ी लोगों पे कोरोना मार सब बहुत ज्यादा पड़ी, जेके राहत देने काम राज्य धामी सरकार करने लाग रहे। ये आर्थिक पैकेज में करीब 1,63,000 पर्यटन कारोबारियों को सीधा फायदा मिला। पैकेज के तहत पर्यटन विभाग में पंजीकृत व्यवसायियों को 6 महीने जाने 2,000 रूपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि ले दी जाए। यह के अलावा पंजीकृत 655 टूर ऑपरेटरों, ट्रैकिंग ऑपरेटरों और 630 गाइड को 10-10 हजार एक मुक्त राशि ले दी जाने। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड पूर्ण रूप में पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन पहल डोज लगाई जाना वाला राज्य बन गो छू। 100% दूहर डोजक लक्ष्य ले जल्द में जल्द पूरी की जाए। कोविड-19 पहल और दूहर लहर में हमार कोविड वॉरियर्स काफी भल काम किया।
प्रोत्साहन व सम्मान राशि द्वारा हमार सरकार इनू के लिए मनोबल बढ़ाने काम किया। कोविड में आई तंगी के बाद धामी सरकार उत्तराखंड जनता दगड़ कंधा बे कंधा मिलाए बे ठार छो। पर्यटन, ट्रैकिंग, वोटिंग, गाइड, होटल और परिवहन व्यवसाय से जुड़ी कारोबारियों के लिए 200 करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज। पंजीकृत टूर ऑपरेटर, एडवेंचर टूर ऑपरेटर को 10,000 आर्थिक सहायता। पर्यटन विभाग में पंजीकृत 630 ट्रैकिंग गाइड को ले 10,000 आर्थिक सहायता। टिहरी झीलक 93 वोट संचालकों के लिए 10,000 आर्थिक मदद। पर्यटन विभाग में व्यापारियों को लाइसेंस व नवीनीकरण में मिलल छूट। पंजीकृत राफ्टिंग और एरो स्पोर्ट्स व्यापारियों के लिए लाइसेंस नवीनीकरण में छूट। 2021 और 22 के लिए टिहरी झीलक 98 बोर्ड संचालकों के लिए लाइसेंस नवीनीकरण में छूट। नैनीताल 549 बोट संचालकों के लिए 10,000 आर्थिक सहायता। वोट नवीनीकरण शुल्क में 671 बोट संचालकों को मिलल छूट। संस्कृति विभाग में पंजीकृत 6,500 सांस्कृतिक दलों को 5 मैंड जाने मिलल 2,000। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को आज योगी सरकार की ओर से नए साल का तोहफा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1 करोड़ 5 लाख कामगारों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए। ये लाभ ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड कामगारों को मिला है। राज्य सरकार की ओर से कामगारों को भरण पोषण भत्ता के रूप में 500 रुपए हर महीने देने की तैयारी है। इसी के तहत आज पहले 2 महीने के लिए 1,000 रुपए कामगारों के खाते में डाले गए। बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड कामगारों की संख्या करीब 5.09 करोड़ है। इनमें 3.81 करोड़ असंगठित मजदूर और BOCW बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर्ड 1 करोड़ 27 लाख कामगार शामिल हैं। इन कामगारों में रिक्शा, ठेला चलाने वाले, सड़क किनारे पटरी पर दुकान लगाने वाले, नाई, धोबी, मोची, फल और सब्जी बेचने वाले दुकानदार और निर्माण कार्यों में जुड़े लोग शामिल हैं। सीएम योगी ने फंड ट्रांसफर करने के बाद कहा कि 2017 से पहले कामगारों को कुछ नहीं समझा जाता था। हालांकि मोदी सरकार में सबका साथ, सबका विकास किया जा रहा है। 2017 के पहले श्रमिक शोषण का शिकार होता था, शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं पाता था, न उसके पास राशन कार्ड होता था, न उसके पास कोई ठिकाना होता था। अगर मकान जैसे तैसे बना भी दिया तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था। बरसात में कई कई दिनों तक भूखों रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता था, क्योंकि इसके बाद रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे। कोई बीमार हो गया तो मान लिया जाता था कि अब तो अंतिम गति तय है, क्योंकि स्वास्थ्य की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन एक और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, सबका साथ और सबके विकास का, आज वो नारा चरितार्थ हुआ है। हर गरीब को मकान देंगे, हर गरीब को शौचालय देंगे, हर गरीब के घर में विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर गरीब को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। पहले गरीबों का यही पैसा बड़े बड़े उन नेताओं के घरों को भरता था, जो आज जेसीबी चला करके निकाला जा रहा है। नोट की गड्डियों को निकलते हुए आपने देखा होगा। और अब तो जो लोग लूट मचाए थे वे स्वीकार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं ये पैसा हमें मौका मिला था तो हमने कर दिया। और कह रहे हैं कि अब चुनाव आयोग हस्तक्षेप करे, ये छापेमारी ना ही होगी तो फिर चुनाव के बाद में करना। यानी चीजें दिखाती हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये चीजें दिखाती हैं गरीबों को लूटते थे,
श्रमिकों के अकाउंट पर डकैती डालते थे, विकास के कार्य में बाधक बनते थे, प्रदेश के विकास को आगे नहीं बढ़ने देते थे। और आज प्रदेश विकास के साथ तेजी के साथ आगे भी बढ़ रहा है। और लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया गया। हेलो, फोन कट गया, मैं पैस था प्रदीप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को एक नई धार देनी शुरू की है। आपने देखा होगा कि अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब जेपी नड्डा खुद उत्तर प्रदेश के दौरे पर लगातार रह रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ स्थित कार्यालय गए, जहां पर उन्होंने देर रात तक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से बूथ को कैसे मजबूत किया जाए और जो भारतीय जनता पार्टी के मूल वोटर हैं उनको कैसे अपने पास लेके आया जाए और उनसे कैसे वोट को निकलवाया जाए, इस पर चर्चा हुआ। कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो भी जन जन तक कैसे पहुंचानी है, कैसे बतानी है, इस विषय में भी एक छोटी सी जो है चर्चा हुई। और उसके बाद जेपी नड्डा रात्रि विश्राम के लिए अपने आवास चले गए। वीडियो जर्नलिस्ट रईस के साथ प्रदीप श्रीवास्तव, नेटवर्क 10 लखनऊ। और कोरोना के खिलाफ आज से देश में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। देश के 15 से 18 साल के 7 करोड़ 50 लाख किशोरों को आज से कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इस उम्र के लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। 2007 या इससे पहले जन्मे बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन ले सकते हैं। बच्चों को अभी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है। कोवैक्सीन को लेकर बच्चों को सतर्क भी किया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर देश में व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अलग से सेंटर बनाकर तैयार किए गए हैं और उन्हें वैक्सीन लगाई गई। यूपी के भी सभी जिलों में बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। इसके लिए पहले से ही पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। 5 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर संभल की, दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की, तीसरी तस्वीर नोएडा की, चौथी तस्वीर कासगंज की और 5वीं तस्वीर मुरादनगर की आप देख रहे हैं। दरअसल अब ये डीएम साहब दरअसल शासन से आदेश है 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अब ये जितने भी हमारे इंटर कॉलेज हैं वहाँ से शुरुआत हो रही है। जितने भी 15 से 18 साल तक के बच्चे हैं उनको सबको अब ये वैक्सीनेशन होना और ये वैक्सीन कोवैक्सीन इनको लगनी है, कोवैक्सीन जो है। और आज हमारा शंकर कॉलेज है, अब हम और अर्बन में शंकर इंटर कॉलेज में लग रहा है, ग्रामीण में भी हमारे आज 2 कॉलेजों में लग रहा है और अब रेगुलर जितने भी इंटर कॉलेज हैं सब में हम 15 से 18 साल वाले बच्चे सारे कवर करेंगे। जी, मुरादाबाद जनपद में 26 वैक्सीनेशन सेंटर 15 से 18 साल वालों के लिए बनाए गए हैं। उन पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। देखिए, 15 से 18 साल वाले बच्चों के लिए आज वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीनेशन किया जाएगा। उसके अलावा भी सब वैक्सीनेशन सेंटर सभी आयु वर्ग के लिए चल रहे हैं। हमारे द्वारा भैया हमने क्या 3-4 दिन पहले से ही जो है प्रिपरेशन चालू कर दी थी। हमने जो है इंटर कॉलेज जितने हमारे क्षेत्र में पढ़ रहे हैं ना, जहाँ पे 17 से 18 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी लाइन लिस्टिंग कराई पहले तो कि भाई हमारे किस स्कूल में कितने बच्चे हैं जो पात्र हैं, तो वो करा के तो आज हमने उनका सत्र प्लान कर रखा है। पहले उनको बता दिया था कि भाई आप इनके गार्जियंस को बता दें, उनसे कंसेंट वगैरह ले लें, उन्हें समझा दें कि भाई हमारे यहाँ जो है 3 तारीख से टीकाकरण वाली टीम आएगी कोविड वैक्सीनेशन के लिए, तो टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, तो हमने हर स्कूल को ये इन्फॉर्म कर दिया था ताकि उनके मम्मी पापा को, गार्जियंस को पता लग पाए। दूसरा, हमने आज जो पहला दिन है तो हमने 7 स्कूलों में अपनी टीम भेजी हुई है और 2 हमारे यहाँ पे जो हमारा CSC पे है और एक हंसा इंटर कॉलेज में हमारा परमानेंट बूथ चलता है। इन पे टीकाकरण हो रहा है। अब वक्त छोड़ से ब्रेक का, जल लौटेंगे। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल। अंकल जी किथे ਚੱਲੇ ਹੋ? मैं ਛੱਡ ਦਿਆਂ? बस बैंक तक ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕਢਾ ਲਈਏ। ATM ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੁੱਤਰਾ, ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 4-5 ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਆ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤਨਖਾਹ। ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਅੰਕਲ ਜੀ? 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ करदी मसले हल। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में कांडा महोत्सव के शुभारंभ के साथ 273 करोड़ 31 लाख रुपयों की 89 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्र में और राज्य में जो डबल इंजन की सरकार है, उसने पिछले 5 वर्षों में पूरे उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 500 से अधिक फैसले लिए, जिसमें हर क्षेत्र को कवर किया गया है। राज्य में रोजगार के खुले नए द्वार। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस विभाग में 1718 पदों पर भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना धामी सरकार की प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ समय बाद ही सीएम धामी ने विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े लगभग 24,000 पदों पर नियुक्त शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उधम सिंह नगर में जनजाति समाज के बच्चों के लिए भव्य एकलव्य आवासीय विद्यालय का उद्घाटन कर मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा और सभी सुविधाओं का प्रबंध कर दिया है। हर छात्र छात्राओं को मिले समान अवसर। इसी के मद्देनजर सीएम धामी ने कई फैसले लिए हैं, जैसे कि सभी राजकीय स्कूलों के कक्षा 10वीं 12वीं के विद्यार्थी और सरकारी डिग्री कॉलेजों के लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट। मेधावी बच्चों की स्कॉलरशिप में कई गुना की बढ़ोतरी। सीएम धामी के प्रयासों से राज्य में नई रेल लाइन बनने का रास्ता हुआ साफ। टनकपुर बागेश्वर ब्रॉड गेज रेल लाइन का सर्वे कार्य शुरू हो गया है। 29 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से हुई जारी। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में बड़े स्तर पर काम हुआ है और कई परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है।
2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं। शुद्ध प्लस पान मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। एडीजी राजकुमार ने बरेली पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद एडीजी राजकुमार ने अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। चुनाव में असामाजिक तत्वों ने कोई हरकत की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ड्रग्स तस्करों की यूपी में कोई जगह नहीं है। कोई भी ड्रग्स की तस्करी करता पाया गया तो एक्शन लिया जाएगा। नववर्ष के दिन एडीजी बरेली जोन का कार्यभार मैंने ग्रहण किया है। एडीजी जोन बरेली, जो इस जोन के अंदर के जितने भी जनपद आ रहे हैं उनमें हमारी प्राथमिकता सर्वप्रथम यही रहेगी, क्राइम कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये पुलिस की प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता वही रहेगी। और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव को सकुशल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना, ये जिम्मेदारी भी पुलिस की है और ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और एटा में राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा। इस पत्र में हरनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़वाया जाए। इस पत्र की अब काफी चर्चा हो रही है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि अयोध्या और काशी का काम हो चुका है, अब मथुरा की बारी है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए। बता दें कि हरनाथ सिंह बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं और अब उनके मांग का हिंदू संगठनों ने भी समर्थन किया है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि देश राष्ट्रीय नेतृत्व जहाँ से कहेगा मैं चुनाव लड़ूंगा जी। तो उत्तर प्रदेश की 402, 403 विधानसभाएं हैं। सभी क्षेत्रों के लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़ें जी। मैं तो रात्रि को सोया हुआ था, 2 बार मुझे स्वप्न हुआ और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ बन करके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करूं जी कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। उसी तारतम्य में मैंने प्रातःकाल उठ करके और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को पत्र लिखा है। इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिकेट मैच को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग हुई। मौके पर पहुंची पुलिस भी पथराव और पत्थरबाजी में 2 युवक घायल हो गए। पथराव में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मोहल्ला टोला दरगाह ग्राउंड का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों के बीच क्रिकेट को लेकर झड़प हो गया। क्रिकेट मैच को लेकर 2 पक्षों में झड़प हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग हुए। यहां तक कि मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव हुआ। पत्थरबाजी में 2 युवक घायल भी हो गए। पथराव में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। मोहल्ला टोला दरगाह ग्राउंड का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों के बीच मात्र क्रिकेट मैच खेलने को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि आप देख सकते तस्वीरों में किस तरह हर जगह आपको पत्थर और ईंट फेंके हुए नजर आएंगे। किस तरह दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ और फायरिंग तक हुई है इस दौरान। और ये भी बता दें कि जो पुलिस प्रशासन इस दौरान वहां पर पहुंचा था उन पर भी पथराव किया गया। में टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा था। आपको बता दें कि टूर्नामेंट के आयोजन के दौरान एक ही समुदाय के 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। आपको बताते चले कि फायरिंग
की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायरिंग और पथराव को रुकवा दिया। जैसे ही यहां से पुलिस हटी तो फिर एक बार यहां पर फायरिंग और पथराव शुरू हो गया। सूचना पाकर फिर यहां पुलिस पहुंची है, पुलिस यहां मौके पर मौजूद है। तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से यहां जो पथराव हुआ है उसकी तस्वीरें, ये नेटवर्क 10 आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर जो उपद्रवी हैं उनके द्वारा यहाँ पर पथराव किया गया है। बताया जा रहा है कि कई राउंड यहाँ पर फायरिंग भी किए गए हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो पहले पथराव हुआ था, यहाँ से पुलिस हट गई, यहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी एक बड़ी लापरवाही हो सकती है, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पर मौजूद होती तो यहाँ पर पथराव होने की फिर से संभावना नहीं रहती। पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल की जा रही है। मैं नरेश धाकरे, नेटवर्क 10, आगरा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए पश्चिमांचल लाइव में बस इतना ही। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस, 2017